शेख साहब, ज़ाहिर सख्त एलामी आया APC का, सख्त तकरीर नवाज शरीफ साहब की हुई। इस एलामिये में इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है उसके हवाले से बात की गई है कि वो ख़त्म हो, मगर आप लोग खुद मिले कुछ दिन पहले इस APC से, आर्मी चीफ से, नैब के हवाले से भी शिकायत की। जवाब आया कि जी आप लोग सियासी जमातें हैं, खुद तरामीम कर लें। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी फ़ौज तो नहीं चाहती किरदार अदा करे, सिक्योरिटी के लिए भी होगी वो। तो आप लोगों ने तो खुद ने जाके मुलाकात की आर्मी चीफ से और इन तमाम चीज़ों पर बात की है, नैब के हवाले से, दूसरे मामलात पर, और प्राइम मिनिस्टर की शिकायत भी की गई कि वो सख्त बयान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं आपको क्या बोलूं, हमने खुद जाके कोई मुलाकात नहीं की। हमें फोन आया कि पार्लियामेंट की लीडर से मिलना है और कोई हसास मामला है। मैंने पूछा किस हवाले से, तो बताया गया गिलगित बल्तिस्तान, ऑब्वियसली कश्मीर, गिलगित। ठीक, तो फिर मैं और हमारी पार्टी की नुमाइंदगी थी, सब उन्होंने कहा सबकी है, ये होता रहा है माजी में भी, कश्मीर के हवाले से, GB के हवाले से, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का हसास मामला हो, ये सारी दुनिया में होता है। तो हमें कहा गया था GB के बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। वहाँ बात जो हुई, मैंने पूछा फिर होते होते कि देखिए ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इसको चेयर कर रहे, वो यहाँ क्यों नहीं है, ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, इसमें लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कश्मीर के हवाले से भी बड़ी तिश्नगी रह गई। और मैंने तो उस दिन भी बोला था, मैं ही खड़े होके बोलती हूँ कि भाई कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, 2 घंटे हो गए, सारी मुल्क की क़ियादत तंजीमी मौजूद है, और आप कश्मीर का मामला हो गया 2019 में, वो नहीं आए, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, कमेटी रूम में बैठे थे, पार्लियामान में ये मीटिंग हो रही थी, वो नहीं आए। आर्मी चीफ ने फिर शर्मिंदा होकर ब्रीफिंग की। अब मुझे बताएं कि जाहिर बनता है कि मैं ये सवाल भी पूछूं, ठीक है ये कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, यूनिफाइंग जो होता है किरदार, वो मुझे नजर नहीं आया। तो मैंने पूछा कि भाई आप किधर हैं, और ये बातें हुई मेरे तो आपको इस मीटिंग में जमात ने नैब की बात की, हमने कहा ये हमारे मंशूर में है। ये शेरी साहब, जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जब आपने कहा कि वजीर आजम कहाँ हैं, तो फिर क्या जवाब आया? देखिए मैं चाहे ये काबीना का ये नया रूल्स बने हैं, आप बड़े हाई इंटेग्रिटी के इंसान हैं, मैं आपके साथ अगर कहूँ कि ये क्लासिफाइड मीटिंग है, पार्लियामेंट में बहुत सारी क्लासिफाइड मीटिंग होती हैं, इन कैमरा होती हैं, वो तो इस मीटिंग का ये अनरिटन रूल होता है कि आप बाहर जाके बात ना करें। मैं बड़ा शौक से आपको बताऊंगी डिटेल्स के किसने क्या कहा। शेख रशीद साहब ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, फिर अस्करी ज़राए से भी ये बात आई कि आर्मी चीफ ने कहा कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा, तो आप लोग शायद ये समझे कि वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी, जिसकी वजह से APC का इतना सख्त एलामिया भी आया है। ये शेख रशीद साहब तो सारी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बेटे से भी कहा कि बहुत सारी बातें कही कि इस पार्लिमानी निज़ाम में आप वैसे बात करते हैं, मगर सदारती उम्मीदवार भी आपके वालिद साहब थे, उन्होंने काफ़ी सारे जवाब मुख्तलिफ दूसरे उनको दिए। जब ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे बयान देते हैं, तो आर्मी चीफ ने कहा कि जी आपके सियासी मामलात हैं, आप एक दूसरे के साथ खुद हल करें। नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि कानून साजी कर लें। ये सारी बातें अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से की गई। जी नहीं, ये कोई वालिद की बात नहीं हुई, मुझे तो कम से कम याद नहीं है, मेरा हाफजा शायद इतना नहीं कमजोर है, मैं 2-3 मिनट के लिए बाहर उठ के गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी तनकीद हुई हो। बेशक कुछ दाखिली मामलात पर खुद ही बेसाख्ता गुफ्तगू हुई हो, लेकिन हमने अपनी बात, पीपल्स पार्टी ने अपनी बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली गिलगित बल्तिस्तान पर फोकस रखी। और मैंने पूछा कि ये तो हमारे मंशूर में वगैरह, इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई, गिलगित जो GB में होने वाला है। फिर मैंने इससे सवाल किया कि ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं चेयर कर रहे थे, ये मैंने सवाल किया। और क्योंकि कश्मीर के हवाले से भी 2019 में शाहजेब बड़े हसास मामला था, वो नहीं कर सके, तो ये सवाल तो बनता है। बाकी जो तंजीमें बात करना चाहे, नहीं बात करना चाहे, मेरा इससे सरोकार नहीं, मैं उनके लिए तर्जुमानी भी नहीं कर सकती, ना मैं उनके, शेख रशीद साहब मोहतरम होंगे, कैबिनेट में होंगे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं ना उनकी ज़बान इख्तियार करूंगी,
ना किसी और की। और शेख साहब, मेरी क्या पार्टी ये का हुआ कि मौक़िफ़ ये है। आर्मी जी। चीफ ने खुद ने कहा कि जी हम इलेक्शन में जब कोई भी मामला हो, 2013 के भी कंट्रोवर्शियल हुए, 2018 के भी कंट्रोवर्शियल हुए, हम नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जी फौज सिर्फ सिक्योरिटी का काम करे, वो भी उस जगह जहां पर इंतजामिया बुलाए सेंसिटिव एरियाज में, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि इट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। ये हुआ? He said it is music to my ears कि गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर मुनसिफाना इलेक्शन हो। ये गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की बात पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि उसका प्रोविजनल, जो शेख रशीद ने प्रोविंशियल स्टेटस दिया, वो कतन हम नहीं बात कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस एक बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि इसमें एजेके की और हमारे पूरे मौक़िफ़ की नफी ना होनी चाहिए। हम सिर्फ प्रोविजनल स्टेटस दे सकते हैं, उसके लिए भी दो तिहाई हमें दोनों लेजिस्लेटिव कमेटी और काउंसिल और अपने पार्लियामान में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। साहब, एपीसी से 3-4 दिन पहले ये मुलाकात होती है और उसको सीक्रेट क्यों रखा गया? बताया नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि एपीसी के एलामिया में आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर, सियासत में किरदार पर, मुदाखलत पर बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। मेरे भाई आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं इतना जरूर कहूंगी कि इसका कोई लिंक नहीं था, या कम से कम हमारी नजर में लिंक नहीं था, क्योंकि जीबी ये हसास मामला है और आए दिन हिंदुस्तान के इस पर हमले होते हैं, रोज बयानिए की जंग चल रही है कि हम जीबी को, तो ये जीबी की मीटिंग जो हफ्ता पहले हुई और एपीसी में जो गुफ्तो शनीद हुई और दूसरी हर किस्म की पार्टी ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, जो इस तरह के मजमुई अलायंस में होते हैं, इससे मेरी नजर में कोई लिंक नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगी कि वो हमारी तरफ से वो गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग थी। ना हमने कोई नैब की बात की, न अपनी कोई जात की बात की, हमने गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की चेयरमैन बिलावल ने बात की एंड सेड म्यूजिक टू माय ईयर्स एग्जैक्टली कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वहाँ उनके हुकूक का में इजाफा हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मंशूर में है। और क्या सियासी मामलात पर बात हुई कुछ? ना हमारी पार्टी की तरफ से ना कोई सियासी, खुद आर्मी चीफ ने की? जी, मैं क्लासिफाइड या इन कैमरा मीटिंग्स में शेख रशीद साहब को जो भी अथॉरिटी होगी नहीं करती। आप मुझसे कल बुलाएंगे, आर्मी चीफ ने कहा कि आप लोग पार्लिमानी डेमोक्रेसी को मुस्तहकम करें, वो उन्होंने जरूर कहा। मेरा हक नहीं बनता है कि मैं किसी भी इन कैमरा मीटिंग में दूसरों की बात करूं। ये नई रविश इस पीटीआई हुकूमत में अडॉप्ट की, आपको बुलाते हैं कि जी हम लॉ मिनिस्टर बेचारे वो तो नहीं कहते, दूसरे हम आपसे बात करें, फिर वो अगले दिन वो चलाते हैं हेडलाइन बड़ी मिर्च मसाला डाल के। तो मैं ये इस तरह की सियासत की बिल्कुल रवादार नहीं हूँ, ना इसमें बहस करूंगी। आपका बिल्कुल हक है और आप सही जर्नलिज्म कर रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं। और ये अच्छे नोट पर ही मुलाकात रही और अच्छे नोट पर ही खत्म हुई? नहीं, देखिए अच्छे नोट की बात ही नहीं है। अच्छा नोट जीबी के पर मीटिंग हो रही है और मेरा बिल्कुल सवाल था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों नहीं हो रही है या प्राइम मिनिस्टर पार्लिमानी कमेटी रूम में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ है? पार्लिमानी जमहूरियत का महवर जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, और वो अगर मुस्तकिल तौर पर एब्सेंट हो या अपने आप को इस पूरे निज़ाम से ऊपर समझे या बाला समझे, कानून निज़ाम हर चीज से, तो फिर कैसे चलेगा? ये सवाल बनता था और ये सवाल मैंने किया। बस मैं इतना कह सकती हूँ।